हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम हीरोन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं की लंबाई अर्थात ए बी की लंबाई ए, बी सी की लंबाई बी और ए सी की लंबाई सी हो, तो बच्चों देखो त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप, जिसे बच्चों हम एस से प्रदर्शित करते हैं, एस बराबर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 के बराबर, तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल की बात करें तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा वर्गमूल एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी की। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो त्रिभुज ए बी सी जो हमें प्रश्न में दिया गया है, इसकी दो भुजाएं अर्थात ए बी 18 सेंटीमीटर है और बी सी 10 सेंटीमीटर है। अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर ए बी 18 सेंटीमीटर और बी सी 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ से बच्चों देखो ए बी को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और बी सी को बी से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर 18 सेंटीमीटर तथा बी बराबर 10 सेंटीमीटर है। बच्चों यहाँ पर ए सी हमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों देखो प्रश्न में हमें दिया गया है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या दिया गया है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो ये हमें दिया गया है 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 42 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो त्रिभुज एबीसी का हम परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ए का मान रखेंगे क्या 18 प्लस बी का मान 10 प्लस सी बराबर 42। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो 8 प्लस 0 अर्थात 8, 1 प्लस 1 अर्थात 2 अर्थात 28 प्लस सी बराबर 42। यहाँ से हमें सी का मान प्राप्त हो जाएगा 42 माइनस 28। बच्चों देखो 12 में 8 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4, 3 में 2 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1, अर्थात बच्चों हमें सी का मान प्राप्त हो गया 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, तो इस त्रिभुज ए बी सी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र की सहायता जो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा, तो यह बराबर किसके हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर वर्गमूल एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी के। बच्चों देखो क्योंकि हमें प्रश्न में परिमाप दिया गया है, तो यहाँ से बच्चों हम अर्ध परिमाप अर्थात एस ज्ञात कर पाएंगे। तो एस कैसे ज्ञात करेंगे, तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा कि एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे सी के, और ए प्लस बी प्लस सी क्या है, तो परिमाप ही है अर्थात 42 सेंटीमीटर बटे में क्या हो जाएगा 2, तो 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 1 2 अर्थात 21 सेंटीमीटर हमें अर्ध परिमाप प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे इसके स्थान पर क्या 21। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 21 गुना 21 माइनस ए का मान 18 गुना 21 माइनस बी का मान 10 गुना 21 माइनस सी का मान 14। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम आगे सरल करते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल 21 गुना, बच्चों देखो 21 में हम 18 घटाएंगे तो इधर 2 और 1 3, तो यहाँ पर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा 3 गुना। हम बच्चों देखो यहाँ पर
हम 21 में से 10 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 11, गुण 21 में से 14 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7। इसे हम आगे सरल करते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 21 को क्या लिख सकते हैं, तो 7 अर्थात 7 गुना 3 गुना में 3 गुना 11 गुना 7। बच्चों देखो यहाँ पर 7 दो बार है तो इसे हम वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7 गुना 3 दो बार है तो इसे वर्गमूल से बाहर निकाला तो 3 गुना, बच्चों देखो 11 एक ही बार है तो यहाँ पर वर्गमूल 11। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 7 गुनी √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।